इस चालान पर पानकोर जोशी के दस्तखत हैं, सो मुझे उन्हें अरेस्ट करना होगा। ये वो मैं भाभी, आप परेशान मत होइए और कुछ मत बोलिए। इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही देख लीजिए। ले आओ जरा। ये देखिए, एक तो हमारा स्टेट ड्राई स्टेट है, नशाबंदी है यहां, और ये लोग शराब का धंधा कर रहे थे, वो भी नकली शराब का। सुबह आपकी दुकान में जब फूल आते हैं तो उसकी आड़ में इसका कच्चा माल आता था, और आपकी दुकान में ऊपर शराब बनती थी और पूरे शहर में स्मगल होती थी, और ये सब हो रहा था पानकोर जोशी के नाम। शैलेश भाई जल्दी चलिए ना, पुलिस आई है। क्या? हाँ, मेरी बात को पकड़ने आई है वो। बड़ी माँ अभी भी चोर पुलिस खेलती है। राजू भाई, खेल में सचमुच की पुलिस नहीं आती। आप चलिए, कोई प्रॉब्लम लगती है मुझे। चलिए चलिए चलिए। नहीं, ये सब झूठ है। उन दो लड़कों ने फंसाया है मुझे। भाभी, सचमुच मुझे कुछ पता नहीं है जसूबेन। पर इस चालान पर आप ही के दस्तखत है ना? हाँ, तो वो तो उन्होंने कहा मुझे कि फूल दूसरे शहर में भी भेजने हैं, तो उसके लिए वो रास्ते में क्या वो कुछ ड्यूटी भरनी पड़ती है ना। ऑक्ट्रॉय? हाँ, तो वो ऑक्ट्रॉय के लिए सिग्नेचर चाहिए करके मेरे पास में साइन करवाया। तो दुकान के पेपर्स पे भी साइन करके दे देती, सब कुछ लुटा दे। कितनी बार कहा है कि अपनी मनमानी मत किया कर, लेकिन कभी नहीं सुनती है। धर्मेश, नहीं जसूबेन, इसे लगता है कि इसे सब पता है, सब आता है। उसका नतीजा है ये। इसको इसकी गलती बताओ तो सुनती नहीं है। बस धर्मेश, ये वक्त कौन सही है कौन गलत है इस पर बहस करने का नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, उन दोनों आदमियों ने छला है हमें। भाभी ऐसा काम करेगी ऐसा लगता है आपको? ये तो इंस्पेक्टर साहब भी जानते हैं। राठौड़ साहब, गलती तो मेरी है। मैंने उन दो आदमियों को बिना कोई जान पहचान के सिर्फ उनकी जुबान पे भरोसा करके दुकान चलाने को दी थी। जसूबेन चुप। भाभी ने दुकान चलाने को दी ही नहीं। लेकिन अभी अभी तो इन्होंने कहा कि आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हैं? ये तो आप भी जानते हैं कि इस घर के बड़े बड़े फैसले मैं करती आई हूँ, तो दुकान उन बदमाशों को सौंपने का फैसला भाभी कर ही कैसे सकती है? तो फिर इस चालान पर पानकोर बा के दस्तखत क्यों हैं? जसूबेन, मैं जानता हूं आप ये सब इन्हें बचाने के लिए कर रही हैं, लेकिन मेरे पास इनके खिलाफ सबूत है। आई एम सॉरी। जब तक असली मुजरिम पकड़े नहीं जाते और जब तक वो कबूल नहीं कर लेते कि ये सब उन्होंने किया है, पानकोर जोशी को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। रुकिए, चलिए मैं आती हूँ आपके साथ। जसूबेन, मुझे पानकोर जोशी को लेके गए। मैं हूँ पानकोर जोशी। मैं जानता हूं आप पानकोर जोशी नहीं हैं। हाँ, पर आपको ये साबित करना पड़ेगा, और जब तक आप ये साबित करेंगे कि मैं पानकोर जोशी नहीं हूँ, आई एम श्योर आपकी पुलिस असली मुजरिम को पकड़ चुकी होगी, और एक बार असली गुनहगार पकड़े गए तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप मुझे झूठ को सच मानने के लिए कह रही हैं? क्योंकि आप सच को सच नहीं मान रहे। आप भी जानते हैं कि भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ जानता हूं, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो मैं भी अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ले जाइए मुझे और साबित कीजिए कि मैं पानकोर जोशी नहीं हूं। चलिए। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैं 1 मिनट में यह साबित कर सकता हूं कि जस्सूबेन पानकोर जोशी नहीं है। धर्मेश, ये पानकोर जोशी नहीं है क्योंकि पानकोर जोशी मैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इन दोनों में से पानकोर जोशी कोई नहीं है। आप मुझे लेके चलिए, मैं पानकोर जोशी। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग भावुक हो गए हैं। इनमें से किसी की भी बात मत मानना।
आप तो जानते हैं कि इस घर में पानखोर जोशी मैं हूं। ले चलिए मुझे। नहीं नहीं, पानखोर जोशी मैं हूँ। हाँ नहीं नहीं, आप इन सबका बयान बाजू में फेंक दीजिए हो। पानखोर जोशी मैं हूँ। नहीं नहीं, पानखोर जोशी तो मेरे शैलेश है। नहीं नहीं नहीं, मैं पानखोर जोशी हूँ और मुझे तो उनकी एक्टिंग भी आती है। नहीं राठौर साहब, मेरी दीपू ही पानकोर जोशी है और पानकोर जोशी बनने का पैसा थोड़ी ना है। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं राजेंद्र बापा जोशी पानकोर जोशी हूँ। मुझसे किसी ने नहीं पूछा, फिर भी मैं पानखोर जोशी हूँ। हम सब पानखोर जोशी है। हमें ये चाहिए। आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज देख भी लिया। अब जब तक असली मुजरिम पकड़े नहीं जाते तब तक मैं कोई टेम्पररी पानखोर जोशी खड़ी कर दूंगा। या फिर मैं पानखोर जोशी हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है जसुबेन। आपने पुलिस की हमेशा मदद की है। दंगों के वक्त दंगा फसाद करने वालों को पहचानने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था, तब आप बिना डर के सामने आई। और ऐसे कई मौके हैं जब आप पुलिस के साथ खड़ी रही। आज हमारी बारी है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं और उन बदमाशों को पकड़कर मैं धर्मेश, पुलिस के हवाले कर दूंगा जसुबेन। चलिए। भाभी क्या हो गया आपको भाभी? अरे कोई पानी लाओ भाभी के लिए। वो चिराग कहाँ है बेवकूफ? यही तो हूँ। अरे बेवकूफ, तुझे पता नहीं चला? इतना कुछ दुकान में होते हुए देखा ऊपर, नहीं पता चला तुझे कि शराब बना रहे? मैंने कहा कि चलो छानबीन करते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, कहीं कुछ फंस गए तो मुसीबत में। फंसे तो सही मुसीबत में। तू चुप कर। धर्मेश कहाँ है? धर्मेश को बोलो इसको मारे दो चार खींच के। भाभी आप शांत हो जाइए। जसुबेन, ये अपने गुजरात राज्य में तो नशाबंदी है ना, इसका मतलब कि शराब का धंधा करना तो बहुत संगीन जुर्म हुआ ना। हाँ जसुबेन, कहीं बात बढ़ गई, कोई इंक्वायरी आ गई तो मैं संभाल लूंगी ना भाभी। जो सच है वो सच है, सच सामने आकर रहेगा। हाँ, जैसे मेरे सामने भी एक सच आ गया है। मैं घर को संभालने को गई, खुद को भी नहीं संभाल पाई। जसुबेन, मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा ना, फिर से दोहराती हूँ, ये मुझे नहीं करना है राजबाज, वो मेरे बस की बात नहीं है। तू संभाल अपने घर को। ले। अरे पुष्पा, वो तो भाग गई। क्यों? उन्होंने ये नमक गिरा दिया और ये रहा उसका फाइन, वो देकर गई है। नहीं नहीं नहीं, रहने दे। अब सब पहले जैसा हो गया। ये जसुबेन सही कहती थी कि जुर्माना लगाने से पुष्पा की आदत सुधरेगी नहीं। हाँ, चंदू की माली हालत जरूर खराब हो गई, लेकिन उसने गिराया कैसे? ऐसे। पारुल, अरे गीता, जसुबेन, ये तुम लोगों ने मिलकर आज मुझे बचाया, इसके लिए थैंक यू। तुम लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। भाभी ये क्या कर रही है आप? ये हाथ हमारे सामने जोड़ने के लिए नहीं, हमारे सर पे होने चाहिए। गलतियां तो सबसे होती है,
लेकिन आप में एक सच्चाई है, ईमानदारी है गलती कबूल करने की। और मैं आपसे छोटी हूँ, फिर भी आपने मुझे ज्यादा मान सम्मान लेने दिया, ये आपका बड़प्पन है। हाँ, और यही देखकर हमने आपसे सीखा है कि किसी के लिए भी सम्मान दिल में होना चाहिए। जैसे दीपिका मुझे सिखाई या मैं पुष्पा भाभी को, किसी को भी बुरा नहीं लगता। अच्छा है, चल। क्या? मुझे सलाद काटने दे। ये आप क्या कर रही हैं बड़ी सासू माँ? क्यों? अभी तो आपने कहा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाँ तो आप काम में हाथ बटाने की बात कर रही हैं? अरे करने दो गीता भाभी, थोड़ा काम तो करने दो। अरे हाँ हाँ करेगी, लेकिन भाभी परिवार में हर सदस्य की अपनी निजी ड्यूटी होती है और आपकी ड्यूटी है सबकी गलतियां निकालना। ये आपका हक भी है और फर्ज भी। हाँ, और अगर हमें आपकी कोई बात बुरी लगेगी तो हम रूठेंगे भी, ये हमारा हक है। सही कहा भाभी, मैं तो लोगों पर हाथ तक उठा देता हूँ, फिर तेरी बात बुरी लगने पर हम आवाज तो उठा ही सकते हैं। सही कहा ना जसू बहन? बिल्कुल सही। धर्मेश, अब और एक सही काम करें, भाभी को उनकी सही जगह पर पहुंचा दे। नेकी और पूछ आजा चल। अरे अरे धर्मेश, क्या कर रहा है तू? उतार मुझे नीचे। तुझे तेरी जगह पे लेके जा रहा हूँ। अरे यार, ये पहलवान है तो देखो मुझे क्या कर रहा है। अरे बाप रे। ये तू, ये तेरी जगह हाँ। और ये तेरी मूंगफली। अब तू असल में जैसी है ना वैसी बन जा। मैं ऐसे कैसे बनूं? वो दुकान वाली गलती का बोझ अभी भी मेरे सीने पे है। तो उतार के फेंक दे उस बोझ को, या पुष्पा भाभी को बोल फेंकने के लिए। वो दोनों बदमाश पकड़े गए। क्या? हाँ जसू बहन, मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। वो दोनों सचमुच पकड़े गए? तेरी कसम बा। जसुमन की कसम खा। तेरे मेरे बीच में कितनी भी अनबन, मैं तुझ पर कितना भी गुस्सा करूं, लेकिन क्या मैं तेरी झूठी कसम खाऊंगा? अब तू निश्चिंत हो जा और पहले जैसी बन जा फटाफट। फटाफट नहीं होगा मुझसे। धर्मेश भाई, ये आपके कुर्ते, भाभी ये राजू भाई के कपड़े। मेरी साड़ी इस्त्री की किसी ने? बराबर। आपकी साड़ी तो कल से पुष्पा भाभी ने इस्त्री करके रखी है। पुष्पा ने जलाई? पुष्पा ने साड़ी जलाई? नहीं। फिर मैं कैसे डांटूं और कैसे पहले जैसी बनूं? केदार रुक, अरे रुक, अरे एक मिनट, जैसे मैंने एक मिनट, अरे केदार रुक, अरे रुक, अरे ये देख जसुबेन, ये राजू ने जानबूझ के मेरी मूंगफली गिराई है। क्या दिन दाड़े अन्याय हो रहा है तेरे राज में? थैंक यू महादेव, अब सब नॉर्मल हो गया। खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रही है जसुबेन? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। चलो महादेव की कृपा से सब कुछ नॉर्मल हो गया। भाभी ने पुष्पा के पैसे लौटा दिए और पुष्पा ने भी पैसे निकाल के कवर भाभी पर ही फेंका। और चंदू ने इस पर शायरी भी कही कि क्यों फेंका जमीन पर खाली लिफाफा, फिर क्यों ना हो ये महान प्रोफेसर तुमसे खफाफा। खफाफा? काव्यात्मक झूठ जसुबेन। भाभी ने बकवास बंद कर ऐसा कह के उसे किताब मारी, तो भी चंदू बोला बस ऐसे ही सडनली। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जसुबेन कि सब वक्त पे ठीक हो गया, नहीं तो पापा का 65th बर्थडे जो 4 दिन बाद है उसका तो मजा ही किरकिरा हो जाता। अरे हाँ, अरे हाँ, मतलब आपको पापा का बर्थडे याद नहीं था? पिनाकिन, मैं अपना बर्थडे भूल सकता हूँ लेकिन तेरी दादी कभी नहीं भूलेगी। इधर आ, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। हाँ? ये देख, वाह पापा, हर साल जसू ने मुझे चुन चुन के अलग अलग निराली गिफ्ट दिए हैं। और ये सिलसिला पिछले 40 साल से चलता आ रहा है। और मैं जानता हूँ कि इस बार भी तुम बहुत खूबसूरत गिफ्ट देने वाली हो मुझे। वो तो आपको बर्थडे पर ही पता चलेगा। हाँ, बस इतना कह सकती हूँ कि इस जन्मदिन पर मैं एक बहुत शानदार पार्टी देने वाली हूँ। यस। अरे पार्टी क्या, इस उम्र में क्या? नहीं पापा, पार्टी तो होनी चाहिए। अरे बेटा, मैं तेरी उम्र का होता ना तो मांग कर पार्टी रखता।
क्या पापा, खुशी का उम्र से क्या लेने देना? एकदम मस्त आइडिया है जसुबेन, हम ग्रैंड पार्टी करेंगे। जा बेटा, जाके सबसे कह दे कि कल सुबह नाश्ते के टेबल पर मुझे सब के सब चाहिए। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जा कह दे सबसे। हाँ। क्या कहना चाहती हो सबसे? बताती हूँ। नो शैलू नो, मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकती। अरे मेरी बात तो सुनो दीपू। नो शैलू, मैं आपको ऐसा कदम उठाने नहीं दे सकती, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है इसमें दीपू, और मैं ये सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि वो डायमंड सेट लाकर मैं तुम्हें दूंगा। दीपली वो डायमंड सेट जिसे देखकर तुमने कहा था कि एक ये डायमंड सेट है और एक मेरे शैलेश, दोनों की चमक एक जैसी है। वो तो मैं अब भी मानती हूँ शैलू, लेकिन मुझे उस डायमंड सेट की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये जीतता जाता डायमंड सेट आप जो हो। फिर उस बेजान डायमंड सेट के लिए मैं आपको कोई गलत काम करने नहीं दूंगी। और शैलू, आप पहले से इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, ऊपर से एक और गलत काम करके। पिनाकिन, सॉरी काकी, मैंने सुन लिया आप जो बातें कर रहे थे, पर काका बुरा मत मानिएगा, आप कौन सी गलती करने जा रहे हैं और किस मुसीबत में फंसे हैं आप? अरे कुछ नहीं, वो शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चलता है ना, तो थोड़ी बहुत टेंशन रहती है। वो सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। लेकिन वो डायमंड सेट वाली बात और गलत कदम उठाने वाली बात? मैं तुम्हें बताती हूँ पिनाकिन, शायद तुम शैलू को गलत कदम उठाने से रोक सको। नहीं दीपू। नहीं, मैं बताऊंगी पिनाकिन, वो डायमंड। दीपू तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने कुछ बताया तो। ये आपने क्या किया शैलू? तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा दीपू। अरे पिनाकिन अभी बच्चा है, ये सब बताकर उसे क्यों परेशानी दे हम? पीनू, तू वो सब छोड़, तू क्यों आया था ये बता। आप बात घुमा रहे हैं। वो सब छोड़, कहा ना, तू मुद्दे पे आ, वरना तुझे भी कसम दे दूंगा। कसम देने का पैसा थोड़े ना है। चल बोल। जसूबेन ने कहा है कि कल सुबह सब नाश्ते की टेबल पे मिले, उन्हें कुछ कहना है। ओके, हम दोनों पहुंच जाएंगे। और कुछ नहीं, बस यही कहना था। चल तो भाग यहाँ से। हाँ हाँ, जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। और सुन, वहां खड़े रह के हमारी बातें मत सुनना। गया कि नहीं? जा रहा हूं, मुझे आपकी कसम नहीं चाहिए। शैलेश, आपने मुझे कसम दी तो अब मैं भी आपको कसम देती हूँ कि मुझे वो डायमंड सेट नहीं चाहिए। मेरी खातिर आप कोई गलत कदम उठाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। और जस्सू बहन को अगर ये बात पता चलेगी तो वो भी यही कहेंगी, जानते हैं ना आप। तो बस अब आप वो डायमंड सेट नहीं लेंगे। ओके। अब जस्सू बहन ने सभा बुलाई है तो जरूर कोई तोप आइडिया होगा। मतलब पापा को हम तोप की सलामी देंगे, लेकिन घर में अगर तोप चलेगी तो दीवार टूट नहीं जाएगी। तोप आइडिया मतलब जबरदस्त आइडिया। चल फिर उतरी चांस। हाँ? अरे तू कहाँ खोया हुआ है और इतना सीरियस क्यों है, जैसे कि ऑल इंडिया कैरम चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा हो? क्या हुआ? शैलेश काका किसी बड़ी मुसीबत में है काका। क्या? थोड़ी देर पहले मैंने शैलेश काका और दीपिका काकी की बातें सुनी, उससे ऐसा लगा। क्या सुना तूने? फिर उस बेजान डायमंड सेट के लिए मैं आपको कोई गलत काम करने नहीं दूंगी। और शैलू, आप पहले से इतनी बड़ी मुसीबत में हैं। उनकी बातों से तो लगता है जैसे शैलेश काका कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल डील करने वाले हैं, जो गलत है। देखो, इस तरह आधी अधूरी बातें जानकर किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं है। पर पापा, दीपिका काकी खुद कह रही थी कि तुम गलत कदम उठाने जा रहे हो। सोचिए, दीपिका काकी शैलेश काका को गलत कह रही थी। आज तक कभी कहा है उन्होंने ऐसा? ये बात तो मैं भी मानता हूं। एक बार शैलेश गिर गया था और सब लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन दीपिका भाभी ने कहा कोई मेरे शैलेश की तरह गिर के तो दिखाओ। और शैलेश, जिसकी कमर सीधी नहीं हो रही थी, लेकिन वो फिर भी बोला कि तारीफ करना कोई मेरी दीपिका से सीखे। इसलिए अगर दीपिका भाभी शैलेश को रॉन्ग बोल रही है तो कुछ तो गड़बड़ है।